आप सभी के लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं एमएनएस ऑफिसर नर्सिंग एग्जाम के लिए। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी में ये आज का सेशन और जो इससे पहले वाला सेशन था, इन दोनों सेशन में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, WHO ORS पैकेट इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब WHO ने जो ORS का पैकेट लिखा है उनमें वो सभी हैं, एक्सेप्ट का मीनिंग है एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है? एक को छोड़कर। तो पहले नंबर हम ORS की बात कर लेते हैं। देखो ORS का जो पैकेट होता है वो 20.5 ग्राम का होता है। इसके अंदर अगर कंटेंट की बात करें तो एक होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। और इसके अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट होगा। क्या होगा? सोडियम सिट्रेट। और इसके अलावा क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक। अगर हम बात करें ग्लूकोज कितना होगा तो अराउंड 13.5 ग्राम। कितना होगा? 13.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड कितना होगा? 2.6 ग्राम। कितना होगा? 2.6 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा? 1.6 ग्राम। और सोडियम सिट्रेट कितना होगा? 2.9। इसकी ऑस्मोलैरिटीज कितनी होगी तो 245 मिलीओस्मोल पर लीटर। कितना होगा? 245 मिलीओस्मोल पर लीटर। क्या है? ORS की ऑस्मोलैरिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या सोडियम क्लोराइड होगा? तो बिल्कुल होगा। पोटेशियम क्लोराइड होगा? बिल्कुल होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट? देखो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा और ऑप्शन ऐसा है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को भी करेक्ट करना पड़ रहा है, बट कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कब की जाती है? बर्थ, 3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ या फिर 9 to 12 मंथ। ये बताइए, अगर क्लेफ्ट लिप है बच्चे को तो इसकी सर्जरी कब की जाएगी? सर्जरी जो है जन्म के समय कर दी जाएगी। क्या? 3 से 6 महीने पर, 6 से 9 महीने पर या फिर 9 से 12 महीने पर। देखो एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट का मीनिंग है कि अगर फिशर कहां पर है, अगर फिशर कहां पर है? पैलेट में। अगर पैलेट में है फिशर तो उसको बोला जाता है क्लेफ्ट पैलेट। और क्लेफ्ट लिप की बात करें तो फिशर कहां पर होगा? फिशर कहां पर होगा? अपर लिप में। अगर अपर लिप में फिशर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप जो है ये बेसिकली कब हो जाता है? 3 to 5, 3 से 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर, 3 से 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर। और इसकी जो सर्जरी हमने करनी होगी वो अराउंड 6 to 9 मंथ पर आपको करनी होगी। कब करनी होगी? 6 to 9 मंथ पर। जब बच्चा 6 से 9 महीने का हो जाएगा तो हमने इसकी सर्जरी को कर देना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ चाइल्ड विद क्रूप। एक बच्चा है उसको क्रूप है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? क्रूप का मीनिंग क्या? एक्यूट लैरिंजो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट लैरिंजो ब्रोंकाइटिस को हम क्या बोलते हैं? क्रोप। और इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जा रही है। क्या कूल करेंगे? सूदिंग एनवायरनमेंट, पैड साइड रेल ऑफ द रिब, प्लेस अ ट्रैकियोस्टमी सेट एट द बेड साइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जा रही है तो आपको हमेशा क्या करना है? ट्रैकियोस्टमी सेट रखना है। ट्रैकियोस्टमी सेट क्या होना चाहिए? पेशेंट के बेड साइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कंपोनेंट क्या नहीं होता? एजेंट नहीं होगा, सर्विलेंस, होस्ट या फिर इन्वायरमेंट। तो देखो एजेंट होता है, होस्ट होगा, इन्वायरमेंट होगा, बट सर्विलेंस नहीं होगा। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है इसके अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो एजेंट होगा, एक क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा, एक क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा, एक क्या होगा? इन्वायरमेंट और एक क्या होगा? होस्ट। ये तीनों चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 34, विच IUCD नीड टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर। मतलब किस IUCD को 10 साल के बाद ही रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है? क्या कॉपर टी 200, प्रोजेस्टेसर्ट, कॉपर टी 380A या फिर नोवा। तो देखो जो कॉपर टी 380A है ये क्या है? एवरी 10 ईयर के बाद हमने इसको रिप्लेस करना होता है। कई बार पूछ लिया जाता है ये बताओ IUCD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? IUCD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ब्लीडिंग। क्या है? ब्लीडिंग। और अगर आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है?
तो आप क्या बोलेंगे, पेन। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है कॉम्प्लिकेशन आईयूसीडी का, पेन। आईयूसीडी वर्क कैसे करता है, तो ये क्या कर देगा, स्पर्म को मार देगा, ये क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा, और इस सेक्शन को क्या हम बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल। क्या हम बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल। इन्फेंट मोटिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, इन्फेंट मोटिलिटी रेट को किसके, कौन से टर्म्स के थ्रू हम जो है कौन से टर्म के थ्रू हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, क्या रेट पर 100 लाइव बर्थ, क्या रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, या फिर रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट जब भी बात की जाएगी तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर चुके हैं, मतलब 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है जिंदे बच्चों का, उनमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे चलते हैं हम, डिजीज अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज नोन एज, मतलब एक ही बीमारी है और वो डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, एक ही समय पर एक ही बीमारी अलग अलग देशों में हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या इसे हम एंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, या फिर स्पोरेडिक बोलेंगे। तो देखो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। जो सभी कंट्रीज के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। फॉर एग्जांपल कोविड-19, अभी कुछ टाइम पहले क्या आया था कोविड-19, वो क्या है, पेंडेमिक है, ऑल ओवर कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एंडेमिक की, तो एक लोकलाइज अगर एरिया है, लोकलाइज एरिया के अंदर अगर आपको कोई भी बीमारी देखने के लिए मिलती है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। और एपिडेमिक का मतलब है एट द लेवल ऑफ नेशन, अगर नेशनल लेवल आपको देखने के लिए मिलता है कोई भी बीमारी अगर नेशनल लेवल पर है, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। तो एक हो गया एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, और एक क्या होता है, पेंडेमिक। अगर सिर्फ एक स्मॉल एरिया के अंदर कोई बीमारी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भी चला गया, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 37, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इज, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, क्या क्रूड बर्थ रेट है, क्या टोटल फर्टिलिटी रेट है, या नेट रिप्रोडक्टिव रेट है, या फिर ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट है। तो बेस्ट इंडिकेटर की बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का। अगर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी आपसे पूछी जाए कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी क्या है, तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का मीनिंग है कि वो कौन सी आपको फर्टिलिटी बता रही है कि जिसके अंदर दोबारा से किसी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जहां पर भी नेट रिप्रोडक्टिव रेट है, ये आपको क्या बताएगा, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के बारे में। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के बारे में कौन बताता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्या बताएगा, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इन अ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज्ड। एक हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, किस कलर का जो है वेस्ट जो है प्लास्टिक बैग यूज नहीं करते हैं, क्या ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, या फिर रेड कलर का। इन अ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज। तो देखो ब्लू कलर हम यूज करते हैं, ब्लू कलर के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ग्लासेस हैं, ग्लासेस वेस्ट हैं, उनको हम किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू के अंदर। येलो के अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट है, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। रेड के अंदर जितने भी प्लास्टिक्स हैं उन सभी को डिस्कार्ड करते हैं। बट ग्रीन जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक। ब्लैक के अंदर क्या आता है, जनरल वेस्ट। ब्लैक के अंदर क्या आएगा, जनरल वेस्ट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इन अ हॉस्पिटल ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट आर डिस्कार्डेड इन। अभी मैंने बताया ह्यूमन बॉडी के वेस्ट को कहां पर डिस्कार्ड करते हैं, येलो बैग के अंदर। किसके अंदर, येलो बैग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर अ पॉपुलेशन ऑफ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर हम बात करें पीएचसी की, तो ये कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। तो देखो एक होता है सब सेंटर, एक होता है पीएचसी, और एक होता है सीएचसी। जो सब सेंटर है 3000 से 5000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक, पीएचसी जो है 20,000 से लेकर 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगा, और सीएचसी जो है 80,000 की पॉपुलेशन से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगा। 3000 कहाँ पर है आपकी जो है हिली एरियाज, 20,000 कहाँ पर है, हिली एरियाज। 80,000 कहाँ है, हिली एरियाज। 5,000 कहाँ पर होगा, जो जनरल एरियाज होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो 30,000 है ये भी कहाँ पर होंगे, जो हमारे शहर वगैरह वहां पर, और 1,20,000 ये भी कहाँ पर होंगे, शहर के अंदर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, 50,000 नहीं, 30,000 यस, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41,
हु इज चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? एएल मुदालियर। कौन है? एएल मुदालियर। अगर आपसे पूछे कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी का कौन होगा, तो आप बोलेंगे क्या? जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर किसके हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। बट हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? एएल मुदालियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, तो ये बोल रहा है जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। जननी सुरक्षा योजना को जो है कब लॉन्च करा गया था? क्या 1 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005 या फिर 5 अप्रैल 2005? तो देखो जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च करा गया था ईयर 2005 में, तो 2004 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2004 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये दोनों ही चले गए। अब हमारे पास ऑप्शन है क्या 12 अप्रैल 2005 को या फिर 5 अप्रैल 2005 को? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च करा गया था जननी सुरक्षा योजना को। 2005 में ही क्या आया था आपका? NRHM आया था, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये भी कब बना था? 2005 के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अ सिंगल टैबलेट 0.5 mg ऑफ क्लोरीन इज सफिशिएंट टू डिसइंफेक्ट। अगर 0.5 ग्राम की हम एक क्लोरीन की टैबलेट लेते हैं तो ये कितने जो है लीटर को डिसइंफेक्ट कर सकता है? क्या 10 लीटर पानी को, 15 लीटर को, या फिर 20 लीटर या फिर 25 लीटर? तो कितने को कर पाएगा ये? 20 लीटर को। कितनों को कर पाएगा? 20 लीटर के लिए ये डिसइंफेक्ट कर देगा। मंडे फीवर इज द अदर नेम फॉर। मंडे फीवर अदर नेम किस फीवर का है? अदर नेम जो है किसका है? क्या बाइसिनोसिस का है, एस्बेस्टोसिस का, एंथ्रेकोसिस का, या फिर सिलिकोसिस का? तो मंडे फीवर हम बोलते हैं बाइसिनोसिस को। मंडे फीवर हम किसको बोलते हैं? बाइसिनोसिस को। और एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टोस की वजह से। किसकी वजह से? एस्बेस्टोस की वजह से। एंथ्रेकोसिस जो है ये कोल की वजह से होगा, जो कोल डस्ट है उनकी वजह से होता है एंथ्रोकोसिस। और सिलिकोसिस होता है सिलिकॉन डस्ट की वजह से। किसकी वजह से? सिलिकॉन डस्ट की वजह से। सिलिकॉन डस्ट की वजह से। गोबी कैंपेन वाज बीन प्रमोटेड बाय। ये जो गोबी कैंपेन है ये जब आया था तो ये किसके थ्रू जो है कैंपेन को प्रमोट करा गया था? क्या WHO, FAO के थ्रू, यूनिसेफ या फिर UNDP के थ्रू? तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के थ्रू ये जो है गोबी कैंपेन चलाया गया था। गोबी कैंपेन किसके थ्रू चलाया गया था? यूनिसेफ के द्वारा। और यूनिसेफ कब बना था? 1946 में। कब बना था? 1946 के अंदर बना था। कोप्लिक स्पॉट इज एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। मतलब कोप्लिक स्पॉट किस डिजीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा? क्या चिकन पॉक्स, मम्स, रूबेला या फिर मीजल्स? तो मीजल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कोप्लिक स्पॉट। मम्स, रूबेला और चिकन पॉक्स के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। चिकन पॉक्स के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बताओ ये जो रैशेज है सबसे पहले कहाँ पर होते हैं? तो चिकन पॉक्स के अंदर रैशेज सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे चेस्ट के ऊपर। कहाँ पर? चेस्ट के ऊपर। और यहाँ पर आपको रोज पेटल जो है अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल जो है, सेंट्रीपिटल जो है आपको क्या होंगे? रैशेस का अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द ईयर। एड्स को जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले कब डिटेक्ट किया गया था? तो इंडिया के अंदर इसको सबसे पहले 1986 के अंदर डिटेक्ट किया गया था। इंडिया के अंदर एड्स को सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, द ड्रग मोस्ट वाइडली ट्राइड अगेंस्ट एड्स वायरस इज। मतलब एड्स वायरस के लिए सबसे ज्यादा दी जाने वाली ड्रग्स का नाम क्या है? क्या जिडोविडिन है, मिकोनाजोल है, नोनोक्सिनोल 9 है या फिर वायराजोल है? तो देखो जिडोविडिन जो है ये एड्स वायरस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ड्रग। मिकोनाजोल ये नहीं दिया जाता। नोनोक्सिनोल 9 क्या है? ये कहाँ पर है? जो टुडे स्पंज है उसमें जो है केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और वीराजोल भी ऐसा कुछ टेबलेट नहीं है।